This call is now being recorded. अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So just let me change it. Okay, so today we will have experiment number 5, and in this experiment we will have introduction to Microsoft Excel. In previous uh, demos in labs you have seen Microsoft Word, like it is opened. You have seen PowerPoint, and now here we will see. Today we will use Microsoft Excel. Okay, so it is a component of Microsoft Office suite. So how you can open it? It's easy. You can see here. You can easily see. But if you say you write something, you will see it will open. Okay. So here we can make a blank workbook, or we can use some templates. Like here you can see there are many templates. आप अपने एकेडमिक कैलेंडर बनाना है, आपने कुछ भी बेसिकली यूज़ करना है, आपने पर्सनली बजट बनाना है अपना, या अपना कुछ हाउस होल्ड मेंटेनेंस करनी है, या किसी भी तरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टेम्पलेट्स मिल जाते। और ये बात नहीं है कि सिर्फ आपके पास यही टेम्पलेट्स, आप इंटरनेट से भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों ने खुद के ही टेम्पलेट्स बनाए होते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वी विल हैव अ ट्यूटोरियल, सो हम लोग ब्लैंक वर्कबुक्स जो सी है वो यूज़ करेंगे। Okay, so let's see the objectives of this experiment. We have two objectives. First is to understand the usage of Microsoft Excel. अब Microsoft Excel यूज़ किस लिए करते हैं बेसिकली? जैसे MS Word हम यूज़ करते हैं लेटर्स लिखने के लिए, डेमोज लिखने के लिए, कोई भी राइटिंग वाली चीज़ें लिखने के लिए। हम MS पावर पॉइंट यूज़ करते हैं प्रेजेंट करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, वो प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो MS एक्सेल एक्चुअली एक स्प्रेडशीट की तरह होता है। इसमें आपके पास रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं। तो ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट की तरह होता है, जो आपको अब डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपने क्या हो सकता है, आपने टाइम टेबल मैनेजमेंट है आपकी, या आपकी एग्ज़ाम मैनेजमेंट है, या आपने आपको जो बिल घरों में आते हैं वो यहाँ पर मैनेज होते हैं। आप ये शीट्स यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जो मैनेजमेंट के रिलेटेड है, जिसे आप रोज़ में लिखना चाहते हैं, वो जो सी है वो आप एक्सेल के थ्रू यूज़ करते हैं। और हम लोग इसमें एक्सेल जनरेट भी करेंगे और उसे यूज़ भी करेंगे। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी टू जनरेट एन एक्सेल शीट। ओके, so first we will have an introduction. Microsoft Excel is the most widespread program for creating spreadsheet on market today. वही बात है कि हम इसे रोज़मर्रा लाइफ में भी, इवन के जो हम आप लोगों के टाइम टेबल हैं, वो भी इसी वजह से, इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो spread is actually is total area को, because it has columns and rows, so that's why we called it spreadsheet. इस ये spreadsheet की तरह है एक। और यहाँ पर ये एक पूरी वर्कबुक होती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट शीट्स नज़र आएंगी। हम शीट 2 भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसका व्यू नज़र आपको आएगा। देन आगे चल के आपको हम और भी चीज़ें बताएंगे। स्प्रेडशीट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रोज एंड टेबल्स। वही बात अभी जो मैंने आपको बताया कि रोज होती हैं, कॉलम होती हैं। ये आपके कॉलम होंगे, ठीक है, वर्टिकली, और ये आपकी रोज होंगी। तो ये बेसिकली आपकी स्प्रेडशीट ऐसे होती है। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने लिखता हूँ, आसान रहता है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इनका डाटा रखा हुआ है कि नेम हो, सॉरी,
लेट मी शो यू समथिंग, सो आप लोगों को आइडिया हो कि ये कैसे होगा। अब ये अटेंडेंस है 4th बैच की, ये एक पूरी स्प्रेडशीट है उनकी। अगर ये ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप भी बहुत स्लो रहता है। should take such ये लगता नए लैपटॉप जो से लेने पड़ेंगे, जबकि ये i7 है 7th जनरेशन, 16 GB रैम है इसकी, लेकिन ये पता नहीं क्या अभी ओपन हो क्यों नहीं रहा। अच्छा चलें अब यहाँ पर हम खुद बनाते हैं। ये नेम है, यहाँ पर हम लोग फादर नेम कर सकते हैं। ये ओपन हो बहुत मुश्किल से है। अच्छा ये देखें, अब ये देखें, ये हमने एक कॉलम बनाया वो जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हम बच्चों के शो हो रहे हैं उसमें, और इससे नेक्स्ट जो कॉलम जो है उसमें हम लोग बच्चों की जो क्या उसे कहते हैं टाइम, ये नेम शो हो रहे हैं आपको। और ये देखें कि ये ऊपर वाला सेक्शन जो है ये पूरा हमने डिवाइड किया उनके लेक्चर ताकि उनकी अटेंडेंस हो सके। ये देखें, तो ये इस तरह से ये स्प्रेडशीट होती है। यहाँ पर उनकी अटेंडेंस हो रही है, 0 मार्क का मतलब ये है कि वो लोग जो है वो प्रेजेंट नहीं थे क्लास में, उन्होंने क्लास नहीं ली है। ये इस तरह से अभी जैसे ये इरफान कैनी है तो इन्होंने भी क्लास नहीं ली हुई थी, ये दो लोग जो है ये इन्होंने क्लास मिस की थी। ये इस तरह से मतलब आपके पास डाटा से होता है। ओके, और इसमें एक और काम हम लोग करते होते हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि इसमें कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसमें एक में वैल्यू है 5, एक में है वैल्यू 6, और आप चाहते हैं कि जो थर्ड कॉलम है इसमें क्या हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी ऐड वैल्यूज़ जो है वो शामिल हो जाए, तो आपने क्या करना होता है, कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ से आप इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये अब पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो अभी ये देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यहाँ तक हमने इसे ऐड कर देना है। अच्छा सॉरी, ये तक ही होगा। टू जो सा है वो 5, अच्छा 5 6 है। कॉलम सी जो सा है यहाँ पर हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा जो से ना आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जो फंक्शन बने बनाए पड़े हुए हैं आपके पास, जो पहले से बने हैं। आप खुद भी फंक्शन, हम आगे भी आगे चीज़ें जो से वो आपको यूज़ बताएंगे कि कैसे करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे सम, ओके। सो अब ये देखें, अब ये थर्ड फार्मूला में हमने फार्मूला लगा दिया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 जो से इनकी वैल्यूज को ऐड करना है और कॉलम 3 में शो करना है। तो ये देखें, तो ये शो हो रहा है। ये हम लोग आगे भी करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन में आपको जैसे बता रहा हूँ। Spreadsheet have been used for
काफ़ी सालों से ये यूज़ हो रही है एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए। अच्छा मेरे ना आपने फ्राइड सैंडविच लाना है, उसको फ्राई पड़े होते हैं, एक तो कबाब होते हैं ना, दूसरे इसके ऊपर वो सलाद और मिला तो वो बनाते हैं, नहीं उसके अंदर ही होता है। और कुछ चिकन सैंडविच हो गया ना, चिकन सैंडविच हो सकता है ना, पता नहीं वो क्या चिकन सैंडविच जो होता है वो तो मुझे पता। बस एक जो सर वो मुझे ला गया आप, तो सर आपने रोल किसने बनाया, रोल में ला रहे सर चिकन रोल अच्छा। सो एक्सेल विल कीप ट्रैक ऑफ नंबर्स यू प्लेस इन सेल्स। आप लोग जो सेल में नंबर रख रहे हैं, आप अभी जैसे आपने देखा 5 है 3 है 2, आप उसे यूज भी कर सकते हैं एनी। और जब एक जगह पर आप लोग वैल्यू चेंज करते हैं तो वो जिस जिस फार्मूलाज में वो कॉलम्स आपके यूज हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड था और मुझे सर बुला रहे थे। तो मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये 9 होता है तो साथ ही ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अब 15 हो गई है। तो ये इसका मतलब है कि जब आप वैल्यू चेंज करेंगे तो कैसे जो से हर जगह चेंज होगा। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन वैसे इट्स रियली नॉर्मल। ओके, सो द सेकंड पॉइंट, हम लोग इसे कैसे ओपन करते हैं वो आपने देख लिया है, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को पता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैंने लास्ट में बताया आपको कि इनके मोस्टली अब चीज़ें एक जैसी ही हो गई हैं। ठीक है, जैसे ये देखें एम एस वर्ड में अभी आपको यहाँ पर फाइल है, होम में इंसर्ट यूज टूल बार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ें, ये है कुछ फंक्शन चेंज हो गए होंगे आपके। ठीक है, लेकिन अभी ये ऐसे होम है तो इसमें देखें ये ऑलमोस्ट ये, इसमें ये है कि आपको ये फार्मूलाज और सेल्स स्टाइल चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि ये इसके रिलेटेड हैं स्पेसिफिकली एक्सेल शीट के। एम एस वर्ड में आपको यहाँ पर हेडिंग्स ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चेंजेस हैं लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सेव भी वैसे ही होगा। ओपन अभी आप लोगों को आइडिया है, प्रिंट का कंट्रोल पी आप प्रेस करेंगे, नहीं तो यहाँ से आके आप लोग प्रिंट करते हैं, ये यहाँ से आप प्रिंट करते हैं। वो वही चीज़ें जो चीज़ें आप लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, जैसे आपकी शीट जो सी है वो प्रिंट हो जाएगी। अभी चूंकि खाली है तो इतना इस पर चीज़ें दो वैल्यूज जस्ट ना रहा, आपको ये तीन वैल्यूज शो हो रही हैं। प्रिंट व्यू, आपके पास दो व्यू होते हैं, आप यू नो कि एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, एक को हम लैंडस्केप कहते हैं, एक को हम सॉरी व्यू कहते होते हैं। आप शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में जैसे ये है, यहाँ पर आप अपना पोर्ट्रेट चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन जो सी है वो लैंडस्केप कर सकते हैं या दूसरी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर ये आपने साइज कितना रखना है, स्केलिंग एरिया कितना छोड़ेंगे, साइड पर मार्जिन कितना होगा, तो कौन सी शीट करेंगे, सिर्फ एक्टिव शीट करेंगे या सारी जितनी वर्कबुक में शीट हैं, जैसे इस टाइम हमारे पास यहाँ पर दो शीट्स बनी हुई हैं, आप सब करेंगे। तो ये ऑप्शन हैं जो आपको थोड़े से एग्जाम आप खुद जब ट्राई करेंगे। सेव का वही ऑप्शन है कि सेव में इसमें चेंजेस होंगी, सेव एज करेंगे तो कॉपी सेव होगी, शेयर करेंगे तो अभी ये देखें ये एडवांस चीज़ें हैं ना, हम लोग शेयर कर सकते हैं वन ड्राइव पर। जैसे ये मैं अपनी वन ड्राइव पर रखता हूँ फाइल्स को, वहाँ से मैं किसी को मेल कर सकता हूँ। ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप पब्लिश भी कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, तो ये बेसिकली अब ये चीज़ें कुछ आप टाइम के साथ जैसे आप ट्राई करेंगे, जैसे आप लोग इस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ओके, तो देन हमारे पास है, हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट तो भी ऑप्शन आपको काफ़ी देर से आई थिंक पता हो है। अब अभी ये देखें यहाँ पर ये ज़ीरो आ रहा है, मैंने ये पेस्ट किया है 15 लेकिन ये ज़ीरो आ रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला है, यहाँ पर वो वैल्यूज आएंगी जो यहाँ से कैलकुलेट होगी। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने 15 पेस्ट किया था, हाँ सॉरी, अब ये फार्मूला मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी।
ये मैंने 6 को कॉपी किया और 6 को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। 6 को मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, अब ये वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पर मैं कुछ और ऐड करता हूँ तो ये कुछ और हो जाएगी। अभी अभी ये मसला प्रॉब्लम ये है कि ये कैलकुलेशन सिर्फ जो सी है ये वैल्यूज़ पर होती है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी एंटर करें तो वैल्यू, आप करेक्टर एंटर करेंगे तो वो ऐड कर देगा। कॉपी की है, अनडू करना तो आपको पता है कंट्रोल जेड भी आप प्रेस कर सकते होते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कॉपी एज पिक्चर, सॉरी यहाँ से आप लोग कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ आपने चेंजेस किया आपको सामने आ रही तो आप कंट्रोल जी करेंगे तो वो अपनी पहले वाली वैल्यू पर चला जाएगा। देन आप लोग हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप जो भी एंटर करेंगे वो आपको फार्मूला के साथ अटैच है। यहाँ पर आपने हाइपरलिंक कुछ इंसर्ट करना है तो ये देखें, अभी ये हाइपरलिंक ऐड करना है, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कहीं और देखी थी। यहाँ पर आप शीट को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप वर्ड फाइल किसी का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी आउटलाइन फॉर एग्जांपल हम लोग ऐड करते हैं तो जब ये बंदा आएगा वो इसे क्लिक करेगा तो वो आपके, ये देखें अब ये एड्रेस मांग रहा है आपसे मेरे क्या उसे कहते हैं, मेरी ड्राइव का, कि वहाँ से आपको ये शो हो जाए। ये चूँकि मैं तो नहीं भी दे सकता हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए, ये मैंने अभी ये सेव कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखिए रिमूव हो गया। ये ऑलमोस्ट ये फंक्शन वही है जो आप लोग देख रहे हैं। ऑटो सम है, अभी ये जैसे हमने ऑटो सम किया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने किसी को सेव करना है चीज़ों को, या अपने काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर। देखें यहाँ पे अब आपको हेल्प मिल जाती है, आप हेल्प ले सकते हैं। इवन के कॉन्टेक्ट सपोर्ट आप लाइव हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखें कम्युनिटी से ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने इसे ओपन करना है और यूज़ कैसे करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है, हमने अभी फॉर्मेटिंग टूल बार पर आना है। फॉर्मेट टूल बार हमारे पास ये वाला होता है, होम है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये सेम वर्किंग कर रहा है जैसे आपने एम एस वर्ड में देखी हुई है। अभी यहाँ पर अच्छा, अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से जो ये मैंने कैलकुलेट लगाया हुआ फार्मूला जी मैं रिमूव कर रहा हूँ, सो ताकि हम इस पर काम और भी कर सकें। ये सिर्फ एक ही काम नहीं ना हमने करना। वैल्यूज इनकी जो सी वो चेंज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रोग्राम है तो इसे हम, हमारी जो क्लास है इसे हम IICT कहते हैं। ये भी चीज़ें वैसे आप लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गई होंगी कि यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट एज स्टाइल है बेसिकली, बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन अपने कर। ये रुके, मैं इधर ना इधर लिख देता हूँ आपको IICT, ताकि आप लोगों को ये नज़र भी आता है। अच्छा, ये ना आप इनकी साइज़ जो से हैं वो भी कॉलम के ज़्यादा बड़े छोटे कर सकते हैं। अब ये है, तो ये जो सा ना मेरा कीपैड, ये बहुत तंग करता है मुझे। इसका साइज छोड़ के ना बाकी सारी दुनिया का साइज चेंज हो जाएगा। ये देखें, अभी ये है आई में ही स्टोर है, लेकिन ये आपको वैसे वो लग रहा है कि जैसे ये देखें ये आई में स्टोर है, आई कॉलम। ये मैंने इसे बोल्ड कर दूं, ये बोल्ड हो रहा है, ये इटैलिक में जा रहा है, ये अंडरलाइन आ रहा है, वही फंक्शन जो हम पीछे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसे साइज छोटा हो रहा है, इसे साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अभी जो फंक्शनैलिटी हम इस पर यूज़ कर सकते हैं,
यहाँ पर है अंडरलाइन कर लिया हमने, लेफ्ट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, तो क्या कुछ हमने करना है इसके ऊपर। ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट लाइन है। अभी आप थोड़ी सी मूवमेंट देखें, ये मिडल में है, ठीक है। अभी इसी को कॉपी करते हैं ना, ताकि आपको ये थोड़ा सा जो है ना वो समझ भी आए। अच्छा, इस तरह मैसेज ये आप लोगों को बताने के लिए कि ये देखिए, ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट लाइन है, और ये सेंटर लाइन है। देन वो ये है कि इनके कलर फिल हो सकते हैं, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका अपना कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास और जो ये देखें, ये सेंटर में ले गया है, ये देखें। अच्छा, तो हमारे पास और क्या है, फ़ॉन्ट कलर है, ये भी हमने अब देख लिया है। सेल्स कैन कंटेन टेक्स्ट नंबर, फार्मूला भी हो सकता है। जैसे पीछे हमने देखा था कि हमने जो सेल ए है उसमें हम लोग वैल्यू एंटर कर रहे थे, बी में वैल्यू एंटर कर रहे थे, लेकिन सी में हमने फार्मूला जो है वो उसका एंटर किया था कैलकुलेशन सम करने का। टू रेफर टू अ पर्टिकुलर सेल यूज कॉल इट बाय इट्स कॉलम लेटर। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग आपको करते हैं, दिखाता हूँ। अब ये जो सी वैल्यू है ना, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला एंटर करने लगे हैं। ये फार्मूला यहाँ से एंटर होगा। अब ये फार्मूला क्या कहता है कि हमने सम करना है। अब सम किसे करना है, ए को, और जो दूसरा होगा वो बी को होगा, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया। अब ये देखिए, अभी ज़ीरो वैल्यू है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 3 5, तो अब वैल्यू देखिएगा 8 हो गई है। अब इसे अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फार्मूला देख रहे होंगे, ये फार्मूला है, ठीक है। ये ऊपर भी आपको शो हो रहा था, आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आपने तो ये आपको कॉलम जो सा ये देखिएगा, ये कॉलम जो सा ये आपको ए कॉलम है, ये बी है, ये सी में आपको शो हो रहा है कि ए कॉलम और बी कॉलम जो सा इनका सम किया जा रहा है। You call it by its column letter and then by its row letter. अच्छा, अभी ये तो हमने हम लोग कर रहे थे, कॉलम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक और वैल्यू लिख लेते हैं, एक और जो से ना रो जो से वो फिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ना एक और काम करेंगे हम। अब ये आपको कैलकुलेशन शो हो रही है, जो भी हम इधर एंटर कर रहे हैं कॉलम्स उनकी, ये आपको मैथम सम शो हो रहा है। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम आपको शो करके देते हैं जितने भी कॉलम्स हो रहे हैं उनका अ, अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग एंटर करने मिन फार्मूला। अब मिन आपको क्या बताएगा कि इस फार्मूला यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग ये वैल्यूज एंटर करते हैं, ये वैल्यू एंटर की,
ये वैल्यू एंटर की, ये वैल्यू। अब यहाँ पर हमने मिन फार्मूला लगाया है। यहाँ पर ना हम यहाँ पर हम लोग सम का एक लगा देते हैं। अब ये सम जो है ना, ये हॉरिजॉन्टली कर रहा है, मतलब C1, ये C1 होता है, C कॉलम का नेम, 1 रो का नेम, C2 जिसकी वैल्यू 2 है, C3 C4। अभी ये एंटर हम लोग करते हैं। अब ये इसने C यहाँ से स्टार्ट किया, हम C1 से इसे स्टार्ट करवाएंगे। तो अब देखें, अब ये 40 हो गई वैल्यू। तो जो मकसद है आप लोगों को बताने का वो ये है कि किस तरह से हम लोग कॉलम्स और कॉलम नेम जो से कॉलम कॉलम को जब भी हम लोगों ने कुछ फार्मूला लगाना तो सबसे पहले हम उसे उसके कॉलम नंबर देखेंगे कि जो ये ABC में होते हैं, और देन उसकी रो नंबर देखेंगे जो कि नंबरिंग में होते हैं। ओके, अब ये इसे कॉलम को देखें, अब ये C1 मतलब C कॉलम 1 रो, और ये कैलकुलेट कहाँ तक कर रहा है, C7 रो 1 और रो 7 सॉरी। तो ये C1 कॉलम जो C कॉलम 7th रो तक जितनी वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये ऐड कर रहे हैं, तो ये देखिए ये चेंज हो रहा है। ओके, navigation the spreadsheet, you can use the up down left right to move one cell at a time throughout the spreadsheet। वो जैसे यहाँ पर हम लोग ये शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हम लोग कहीं पर भी नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन कीज तो अब आपको याद होंगी कौन सी है। द टैब बटन मूव वंस, अगर आप टैब बटन यूज करते हैं तो अगर हम यहाँ पर हैं इस टाइम, तो जैसे ही आप टैब यूज करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा। ठीक है, टैब बटन विल मूव वन सेल टू द राइट, द एंटर बटन विल कंफर्म द एंटर्ड इंफॉर्मेशन एंड मूव वन सेल। अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट जो सा सेल उसमें ले जाएगा। ये देखिए, ये मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और ये ग्रीन से आपको आईडी और if you enter text or number that span further than the column allow, simply place your cursor on the line driving to the column cell to respect to the right to the left until the, वही बात आ जाती है जैसे जी मैंने विड्थ के लिए किया था। ये पुराना होता था कि आपको विड्थ जो से वो खुद सेट करनी पड़ती थी, आपको यहाँ पर क्लिक करके सेट करनी, लेकिन चूंकि अब जैसे जैसे हम वर्ड्स एंटर करते हैं हमारी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली, अभी ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे होंगे, अब ये इसकी जो रो लेंथ है वो कम हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसे चाहें तो हम इसका कॉलम नंबर भी छोटा कर रहे हैं, साइज छोटा कर दिया हमने। ये आप पिक्चर्स में भी अभी देख सकते हैं। अब ये देखें, ये पिक्चर में लिखा है सी कॉलम है, उसमें लिखा है द टेक्स्ट इज टू लॉन्ग, लेकिन अभी यहाँ पर हमें ऐसा शो हो रहा है जैसे ये सी और डी कॉलम है, लेकिन ये जस्ट जो सा ये सी कॉलम में लिखा, तो हम यहाँ पर प्रेस करके इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो सिंपल स्प्रेडशीट ऐसे होती है। ये अभी स्टूडेंट्स के ग्रेड है जैसे, अभी देख सकते हैं हम इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं, नए टेक्स्ट डाटा यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होते हैं। देन वी हैव अ सिंपल फार्मूला। अभी सिंपल फार्मूला में क्या है कि हमने स्टूडेंट 1 है उसके ग्रेड एंटर किए हैं, स्टूडेंट 2 के ग्रेड एंटर किए हैं, स्टूडेंट 3 के ग्रेड एंटर किए, और यहाँ पर एक एवरेज का फार्मूला जो है वो प्लेस कर दिया है। तो अब ये एवरेज का फार्मूला जैसे अभी यहाँ पर ना हम लोग करते हैं, शीट 2 को ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने नेम एंटर करना है स्टूडेंट्स का, देन जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3।
अब ये है फॉर एग्जांपल शाह और एक स्टूडेंट है जहान, इसके 77 मार्क्स हैं ग्रेड 1 में, इसमें 88 हैं और इसमें 99 है। कैलकुलेशन है ना, हम कौन सा देख रहे हैं। अभी ये थर्ड जो है ना, इसे हम लोग ऐसे के लिए आप साइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जब इंसर्ट में आएंगे, बल्कि फार्मूलाज में आएंगे, तो ये देखें ये आपके पास एवरेज फार्मूला है। तो अभी ये देखें जैसे आपने एवरेज फिल किया है, तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं एवरेज। ये देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी आपको वैसे ही ऐसे शो हो रहा है जैसे ये एफ कॉलम में है, लेकिन ये कॉलम जो सा ये मैंने क्लिक किया तो ये अब देखें, अब ये देखें इसकी जो सी है एवरेज है वो 88 है, इसकी 86.66 समथिंग है। इस तरह से आपकी शीट जो सी कैलकुलेशन करती है। आपके आप स्टूडेंट्स के नंबर्स भी ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, अभी मैं आपको वो नहीं शो कर सकता। तो फार्मूला जो सा है अभी ये देखें, अब पहले तो लिखने पड़ते थे, अब तो मोस्टली आपके पास डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला है, जिसमें ये बता रहा है कि आपका B3 से लेकर, B3 का मतलब ये है कि बी कॉलम थर्ड रो, उसके बाद उससे लेकर D3 तक, मतलब ये C3 भी उसी में आएगी, यहाँ तक की जो रेंज है ये 1 2 3, ये रेंज जो सी है इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो अब ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ लें कि ये फर्स्ट जो है वो कैसे कॉलम्स जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, फिर डिवाइडेड बाई 3 हो रहे हैं। एक्चुअली ये पहले हम लोगों को ऐसे फार्मूला, हम खुद भी बनाते हैं, ऐसे फार्मूलाज बना सकते हैं, लेकिन अब मोस्टली जो है वो हम लोग बने बनाए में जो है वो बिल्ट इन जिन्हें फार्मूलाज कहते हैं वो मिल जाते हैं, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं। An easy method to replicate formula is to select the cell which contains the original formula. ठीक है, बोलूँ तो अच्छा, अभी वो ना एक वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तीसरा स्टूडेंट बनाते हैं तलहा, इसके नंबर एंटर, सॉरी इसके नंबर एंटर करते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर हमें वैल्यूज नहीं शो रही, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इसे, इसका जो फार्मूला होता है इसे हम ड्रैग ड्रॉप जो सा है, तो मेरा ये जो है ना ये था, अब ये देखिए मैंने सिर्फ उसे ड्रैग किया, ड्रॉप किया, और ये मेरा रिजल्ट जो है वो इसका ये फार्मूला मैं जैसे जितना ड्रैग ड्रॉप करता रहूँगा वहाँ पर ये सब यूज होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा तो insert rows and columns, you may find that you need to insert a new blank row where there isn't a blank row anymore. So to insert a new blank row, place your cursor directly below where you want to go. अच्छा ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये शाहजहां और तलहा के दरमियान में जो है मैं एक ब्लैंक रो जो सी वो ऐड कर दूँ। तो अब ये देखें इंसर्ट ब्लैंक रो, ठीक है। अब ये ब्लैंक रो मैं ये ऐड कर सकता हूँ, तो नंबरिंग इनकी चेंज, और अब आपने चेंज नहीं करना, ये देखेंगे फार्मूला आपका वही है, वैल्यू जो से वो चेंज हो गया, B5 स्टार्ट हो गया, B5 से D5 हो गया, पहले ये D4 से D4 था। अभी ये बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रैकली है, आप बहुत आसानी से नहीं यूज़ कर सकते, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो इंसर्ट जाना, वहाँ से इंसर्ट करना नहीं, राइट क्लिक करें, मोस्टली आपको राइट क्लिक करने से वहीं पर ऑप्शन जो से हैं, तो ये देखिए राइट क्लिक करने से मोस्टली आपको, फॉर एग्जांपल मैंने ये रो डिलीट करनी है जो मैंने अभी ऐड की है, ये रो मैंने डिलीट करनी है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट होगी ये रो। तो अभी ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको वहीं पर जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मोस्टली ऑप्शन मिल जाते हैं। रोज कैसे एंटर करनी है, कॉलम कैसे एंटर करना है, कॉलम जो सा करना है उसका और आसान तरीका होगा, यहाँ पर क्लिक करें, ये कॉलम एंटर हो गया आपका।
ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये तो अब जो बहुत जिसे थोड़ा नॉलेज है इस कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते, ये तो वो भी अब आराम से जो इजीली यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग जो है वन ऑफ द एक्सेल्स पावरफुल फीचर इज इट्स एबिलिटी टू सॉर्ट। सॉर्टिंग ये होती है कि आपने तरतीब से लिखना है। सॉर्टिंग आपके पास मेनली दो तरह की होती है, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग में जैसे ए बी सी डी ई एफ या 1 2 3 4 5 से लेकर मतलब फॉर एग्जांपल 100 तक, ये आपके पास है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपने उल्ट जो है वो गिनना स्टार्ट करता है इनवर्स ऑर्डर में, जेड से लेकर ए तक और 100 से लेकर 1 तक, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी, देन आपके पास स्मॉलर वैल्यूज आएंगी। For example, let's take our student grade example from below. What if we wanted to sort the grade in ascending order? अच्छा, what if we wanted to sort the grades in ascending order? First, let's check the information we want to sort. Now let's select the sort option from the data. अच्छा, ये है अब हमने ना अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनकी सॉर्टिंग करनी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो ग्रेड्स हैं वो हमारे पास आए, सॉर्टिंग ऑर्डर में आए हमारे पास ना। जैसे यहाँ पर आप दूसरे यूज़ हो रहे हैं, जैसे आप लोग सॉर्टिंग करेंगे, देखिएगा अभी यहाँ पर आप ये आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कॉलम जो हैं वो कैसे होंगे। तो ये देखें, ये आपके पास सॉर्टिंग ऑर्डर आ गया। स्टूडेंट 3 जो है वो टॉप पर आ गया, स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 1 जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया, और स्टूडेंट 5 जीरो पर है। अच्छा, अभी आप देखें कि मोस्टली चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आप लोगों ने थोड़ा सा देखना होता है, यस, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो सी ये बड़ी आसान है। अब तो इतना वो प्रॉब्लम ही नहीं आता इनमें। अब ये देखें, ये सॉर्ट है। सॉर्ट ये है कि स्मॉल से ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट से स्मॉल। यहाँ पर बेसिकली हम स्टूडेंट्स को जब भी देखते हैं तो हम ग्रेटेस्ट से स्मॉल की तरफ देखते हैं कि हाईएस्ट स्टूडेंट जो है वो। एक्सपेंड सिलेक्शन का भी उसने पूछा है कि हम सिलेक्शन करना चाहेंगे तो let's- अब ये सॉर्ट करेंगे हम लोग ए टू जी में। हम असेंडिंग में करेंगे, जेड टू ए करेंगे ताकि हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा सबसे ऊपर में शो। अच्छा, ये क्या हुआ है कि ये सॉरी, ये हमसे थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है। हम लोगों ने चूंकि वो हम लोगों ने क्या किया है कि ए टू जी किया है, तो ये जो सॉर्टिंग हुई है वो हमने की है ए बी सी जी की सूरत में। ठीक है, अगर हम लोग ये करते हैं सॉर्टिंग यहाँ से, तो यहाँ से जो हमारी सॉर्टिंग होगी वो देखें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, और चूंकि हमने यहाँ पर देखना है कि हाईएस्ट स्टूडेंट कौन सा हमारे पास है, हम लोग जो है अब ये देखें, ये तलहा है, इसके सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं, देन हमारे पास बड़े मार्क्स हैं, देन हमारे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक,
ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ फॉर्मेटिंग कैसे होती है। यू मे नोटिस दैट फाइल्स विल लीव एज मेनी डेसिमल पॉइंट्स एज पॉसिबल विद इन द सेल्स। अच्छा, अभी ये देखें आप, आपके पास ये है 87 है, तो इसमें देखेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन मोस्टली हम लोग वर्क करते हैं, हम मोस्टली हम डेसिमल के बाद 2 नंबर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज जो सी है, हमने नंबर फॉर्मेट कौन सा रखना है। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि नंबर जो है ना, वो कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर हमारे पास, हमने 2 रखे हैं, यहाँ पर 2 किए। तो अब ये देखिए ये 2 पर कन्वर्ट हो गया, इसे हमने चेंज नहीं किया तो ये उतने पर ही। हम लोग इसे क्या उसे कहते हैं, होल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इन सबको इकट्ठा करके, फिर हम लोग जो है। अब ये देखिएगा ये नंबर 2, अब ये सब जो है वो पॉइंट्स। अब ये चूंकि 88 जो सा ये विदाउट उसके था डेसिमल नंबर्स को, तो अब यहाँ पर इसकी जगह 00 पुट कर दिया गया। तो अब इसे लिमिट कर सकते हैं अपने यूजेज के हिसाब से। देन आपके पास आ जाता है चार्ट विजार्ड। ये वही चीज़ें ये ना स्टार्ट में हम लोग यूज़ करते होते थे जब ये बनानी होती थी हम लोग। अच्छा, चार्ट विज़ार्ड क्या है कि अभी हमने ये देखना है फॉर एग्जांपल कि यार हमारे स्टूडेंट जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब्जेक्ट्स में कैसी परफॉर्मेंस है, फिर उसकी एवरेज ग्रेड कैसे हैं उनके। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे चार्ट सेक्शन में। चार 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 ये देखा, अब भुलाई जा रही है मुझे, तो इंसर्ट में जाते थे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये देखें। अब अगर हम लोग 3D कॉलम यूज़ करते हैं तो अब ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमें बता रहा है कि जो स्टूडेंट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में बता रहा है बेसिकली। तो ये देखें या ऐसे देख लें आप, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये सीरीज़ 1 2 3 आ रहा है। हमने तो ये सीरीज़ एक्चुअली हमने सेलेक्ट नहीं किया। हमने कॉलम्स को जब टोटल सेलेक्ट करेंगे देन हम जो इंसर्ट करेंगे। अब ये देखें कि ग्रेड 1 में वो हमें बता रहा है कि तलहा को शो किया गया ब्लू में, शाह को किया गया है ये ऑरेंज में, एंड देन जहान को किया गया ये डार्क ग्रे में। अब ये देख सकते हैं कि ग्रेड 1 में इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ग्रेड 2 में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रेड 3 में किसकी अच्छी है, और ग्रेड 4 में किसकी अच्छी है। यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग और भी चेंजेस और भी चीज़ें जो से वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या बता रहा है, ये देखें। अब ये हमें एवरेज बता रहा है, ये शाह की एवरेज है पहले स्टूडेंट की। आई थिंक इसे अगर बड़ा करेंगे तो हमें, अच्छा, देन हमारे पास क्या आता है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ना। हम लोग लाइन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा स्टूडेंट जो से इनका कहाँ पर जो सा वो ये इनकी जो नंबर्स हैं वो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ये 77 है, ये देखिए ये आगे जो जहान है शाहजहान, ये जो सा ये ग्रेड 3 में जो है वो एक्सीलेंस हासिल कर रहा है, जब स्टार्ट में ये डाउन था। इस तरह से हम लोग ये पाईग्राम यूज़ कर सकते हैं कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रेड 1 में बच्चों का क्या सिस्टम था, ग्रेड 2 में बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है हमें, ठीक है। ऐसे ग्रेड 3 और एवरेज जो सी है वो ग्रेड कैसे, ये मतलब ये फर्स्ट के लिए है तलहा के बारे में, ठीक है। मतलब हम यहाँ से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो से ऐड कर सकते हैं, हम लोग ग्रोथ दे सकते हैं स्टूडेंट्स की। अब ये जहान की ग्रोथ है,
ये कैसे, क्या ग्रोथ इसकी चल रही है, ऐसे ही आपके पास दूसरों की ग्रोथ होगी। तो यहाँ से आप जो से इनमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया है, ओके। सो आपके लैब टास्क क्या है? आसान लैब टास्क हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। मेक एन एक्सेल शीट हैविंग ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अपने स्टूडेंट्स एक शीट बनानी है जिसमें अब फर्स्ट कॉलम जो सा होगा, हर रो के जो है वो आपके पास 7 कॉलम होंगे। ये जो भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, मतलब फर्स्ट आपने क्या करना है, 20 स्टूडेंट्स को एंटर करना है डाटा, जैसे वो आपने अटेंडेंस वाले में देखा है, और उनके सबके सब्जेक्ट्स बनाने, जैसे यहाँ पर ग्रेड 1 बनाया, वहाँ पर आपने सब्जेक्ट 1 to 6 बनाने। मेक अ रिजल्ट ऑफ दीज मार्क्स बाय गिविंग डिफरेंट परसेंटेज वेट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड शो देयर रिजल्ट्स इन सेंडिंग ऑर्डर। तो आपने उनके डिफरेंट जो है वो मार्क्स शो करने हैं, ठीक है, और उनकी एक एवरेज शो करनी है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो, असेंडिंग ऑर्डर में शो करनी है, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो सबसे एंड पर में शो हो, जो लोएस्ट मार्क्स वाला है वो सबसे ऊपर शो हो रहा। और आपने जनरेटर ऑफ ग्राफ ऑफ अबव मेंशन डाटा, आपने क्या करना है, आपने ग्राफ शो करने हैं हमें। आपने एक तो हमें, आपने एक 3D 2D 3D 2 बार 3 बार और लाइन ग्राफ, ये भी शो करने हैं। और आप चाहें तो आप ये भी शो कर सकते हैं। तो ये आपके, आपने आपने ये शो करना है, उसके बाद वही आपको पता है इसका प्रोसीजर कि सबकी स्क्रीनशॉट लेने हैं आपने, उसमें लिखने हैं, उसमें पेस्ट करने हैं, वर्ड फाइल में पेस्ट करने हैं, और एंड पर एक रिपोर्ट जनरेट करनी है जो आपने मुझे सबमिट भी करानी है, ऑनलाइन भी करानी है गूगल क्लासरूम में, और प्रिंट फॉर्म में भी सबमिट करानी है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।